आज की मोटिवेशनल स्टोरी का टॉपिक है अपनी सफलता कहीं आपने ही नहीं रोक रखी है। एक गुरु और शिष्य जंगल के रास्ते होते हुए अपने गांव जा रहे होते हैं। रास्ते में शाम होने की वजह से, अंधेरा होने की वजह से शिष्य गुरु से कहता है, क्या गुरु जी हम रात में कहीं इसी आसपास के गांव में शरण न ले लें, रुक जाएं ताकि रात बहुत हो चुकी है। तो गुरु जी अपना सर हिलाते हैं और उसी गांव के आसपास आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही गांव के पास में कोई घर उनको मिलता है तो उनका शिष्य वहां पे दरवाज़ा खटखटाने लगता है और जैसे ही कोई दरवाज़ा खोलने के लिए आता है तो गुरु जी उससे कहते हैं कि हम अपने गांव जा रहे थे, रास्ते में जंगल होने की वजह से और अंधेरा हो गया जिसकी वजह से रात बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या आज रात हम आपके पास रुक सकते हैं? तो उसमें वो व्यक्ति फौरन बोला, क्यों नहीं गुरुजी, आप दोनों का स्वागत है हमारी कुटिया में, आप बिल्कुल एक रात रुक सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक कर लीजिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के और भी मोटिवेशनल वीडियो आप तक फौरन पहुंच सके। गुरुजी जैसे ही उस कुटिया में जाते हैं उस गरीब के घर में तो देखते हैं चारों तरफ बहुत ज़्यादा गरीबी नज़र आती है। गुरुजी उस आदमी से कहते हैं कि आप क्या करते हो? तो वो कहता है, गुरुजी मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है और लेकिन वो गांव वाले कहते हैं कि वो ज़मीन बंजर है, उसमें कोई भी फसल नहीं उगाई जा सकती। तो गुरुजी कहते हैं कि आप अपने घर का गुजारा कैसे करते हो जब आपके घर में कोई ज़रिया नहीं है और गरीबी भी इतनी ज़्यादा है। तो वो शख्स गुरुजी से कहता है कि हमारे पास एक भैंस है कि जिसकी वजह से हम अपने पूरे परिवार का लालन पालन और पोषण उसी के ज़रिए करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। गुरुजी सुनते हैं उसकी बात और खामोश हो जाते हैं। रात में भोजन करने के बाद गुरुजी और शिष्य उनके लेट जाते हैं और आधी रात में जब काफ़ी समय हो जाता है तो गुरु अपने शिष्य को उठाते हैं और वो जो भैंस बाहर बंधी होती है उसको खोलकर अपने गांव की ओर ले जाने लगते हैं। जब ये काम गुरुजी करते हैं तो शिष्य उनसे कहता है, गुरुजी कहीं हम कोई गलत चीज़ तो नहीं कर रहे और आप उसकी गांव और उसकी भैंस जो उसकी एकमात्र जीविका का सहारा है उसको क्यों यहाँ से खोलकर अपने गांव ले चल रहे होते हैं? गुरुजी कुछ नहीं बोलते हैं। इसके बाद शिष्य भी खामोश हो जाता है। करीबन 10 साल के बाद जब उनका जो शिष्य है वो गुरु बन जाता है और एक बार उसको ध्यान आता है कि हम जिस गांव में गए थे उस व्यक्ति का क्या हाल है, वो सोचता है कि एक बार मैं उस गांव जाकर ज़रूर देखूंगा कि उस व्यक्ति का क्या हाल है जहां से हम रात में रुके थे और उसकी भैंस को चुरा लाए थे। और वो उस गांव पे जब जाता है तो देखता है उस झोपड़ी की जगह, उस कुटिया की जगह एक आलीशान महल बना हुआ होता है। तो देख के सरप्राइज हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है और देखता है कि उस महल के पास जिसका मालिक था वो भी आ रहा होता है। तो जब वो मालिक आ रहा होता है तो वो शिष्य जो अब गुरु बन चुका होता है उसको पहचान लेता है और उस आदमी से कहता है कि आपने मुझे पहचाना, मैं 10 साल पहले अपने गुरु जी के साथ आपकी कुटिया में रहने आया था। तो वो शख्स पहचान लेता है और कहता है कि हाँ मुझे याद आ गया, उस रात आप लेकिन कहाँ चले गए थे? जब मैं सुबह उठा तो आप दोनों लोग नहीं थे घर पर और उसी रात से मेरी भैंस भी गायब हो गई। तो इसके बाद फिर मैंने दिन रात मेहनत किया अपनी ज़मीन पर क्योंकि एक ही मात्र मेरा जीविका का सहारा था और उसमें फसल होने लगी और आज चारों तरफ इस गांव में सबसे ज़्यादा पैसे वाला और सबसे बड़ा आदमी मैं बन गया हूँ। ये बात सुनकर शिष्य काफ़ी खुश हो जाता है और मन ही मन में गुरु जी के लिए उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। अब वो ये वजह जानता है कि किस वजह से जो गुरु जी थे उसकी भैंस को चुरा कर या उठाकर ले गए होते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है दोस्तों कि कहीं ना कहीं हम भी किसी छोटी मोटी चीज़ों की वजह से अपना फ्यूचर या अपना लक्ष्य को हम हासिल नहीं कर पाते हैं। कहीं आप भी देखिए अपने आसपास कि कोई भैंस की तरह कोई आपके पास भी कोई चीज़ तो नहीं है
कि कोई फैमिली वाले आपकी लाइफ में रुकावट हो सफलता में, या कोई छोटी मोटी जॉब हो, या और कोई चीज़ आपके लक्ष्य को हासिल करने में रुकावट बनी हो जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ये स्टोरी कैसी लगे अपने कमेंट्स करके हमको ज़रूर बताइएगा।